भाग में आपने देखा, रामू एक ईमानदार और मेहनती किसान था, लेकिन किस्मत की मार और लगातार फसल बर्बाद होने के कारण वह बेबस हो गया। अपने बीमार पिता दीनानाथ की जान बचाने के लिए उसने गांव के लाला से जो कर्ज लिया, उसी लालच और बेईमानी के जाल में फंसकर उसे अपना पुश्तैनी घर और खेत दोनों गंवाने पड़े। लाला के अत्याचार से बेघर होकर जब रामू और उसके पिता अपने पूर्वजों के खजाने की आखिरी उम्मीद ली घने जंगल के उस प्राचीन खंडहर में पहुंचे, तो किस्मत ने उनके साथ एक और क्रूर खेल खेला। खजाने के कलश में सोने चांदी की जगह उन्हें मिले तो सिर्फ सूखे और काले बीज। निराशा के उस गहरे अंधकार में डूबे रामू और दीनानाथ को लगा कि उनका जीवन और संघर्ष यहीं समाप्त हो गया है। पर वे इस बात से अनजान थे कि इंसान की समझ जहां खत्म होती है, विधाता का न्याय वहीं से शुरू होता है। जब वे अपनी फूटी किस्मत पर विलाप कर रहे थे, तभी उस निर्जन वन में करुणा और सत्य के मार्गदर्शक महान संत कबीर दास जी का आगमन हुआ। राम राम भाई, तुम दोनों इस निर्जन वन में क्यों विलाप कर रहे हो? तुम्हारे चेहरों पर इतनी गहरी निराशा क्यों है? प्रणाम महाराज, हम बहुत ही अभागे लोग हैं। गांव के लाला ने हमारा सब कुछ छीन लिया। हमें खजाने की आस थी, पर इस कलश में हमें सिर्फ ये मामूली तरबूज के बीज मिले हैं। हमारा जीवन खत्म हो गया है महाराज। संत कबीर दास जी ने उस कलश के अंदर रखे बीजों को देखा और उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। अरे अज्ञानी इंसानों, तुम सोने और चांदी के टुकड़ों को ही खजाना समझते हो। असली खजाना तो प्रकृति का होता है। क्या सोना तुम्हारी भूख मिटा सकता है? लेकिन महाराज, हम इन बीजों का क्या करेंगे? हमारे खेत में तो कुछ नहीं उगता, सब कुछ सड़ जाता है। सुनो रामू, ये कोई मामूली बीज नहीं है, ये तुम्हारे पूर्वजों का सच्चा खजाना है। बोया पेड़ बबूल का आम कहां से होए? अगर तुम ईमानदारी और मेहनत से इन बीजों को धरती माता की गोद में सौंप दोगे, तो ये तुम्हें इतना फल देंगे जितना तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। उठो और कर्म करो। महाराज, क्या सचमुच इन बीजों में कोई चमत्कार है? चमत्कार बीज में नहीं, तुम्हारी सच्ची मेहनत और विश्वास में होता है। गांव के बाहर जो खाली बंजर जमीन पड़ी है, तुम वहीं जाकर एक झोपड़ी बनाओ और इन बीजों को बो दो। ईश्वर तुम्हारा कल्याण करेगा। इतना कहकर संत कबीर दास जी वहां से आगे बढ़ गए। उनकी बातें सुनकर रामू और दीनानाथ के मन में एक नई ऊर्जा और आशा जाग उठी। बापू, संत महात्माओं की बात कभी झूठी नहीं होती, हमें उनकी बात माननी चाहिए। चलिए, हम वापस गांव की सीमा पर चलते हैं। तू सही कह रहा है बेटा। जब भगवान ने सारे रास्ते बंद कर दिए हैं, तो यही एक रास्ता बचा है। दोनों बाप बेटे जंगल से बाहर आकर गांव के बाहर एक बंजर जमीन के पास पहुंच गए। रामू ने वहां लकड़ी और घास से एक छोटी सी झोपड़ी तैयार की। बापू, आप इस झोपड़ी में आराम कीजिए। मैं अभी इस बंजर जमीन की खुदाई करके ये बीज बो देता हूँ। रामू ने दिन रात एक करके उस कठोर जमीन को खोदा और उन बीजों को बड़े ही प्यार से मिट्टी में दबा दिया। वह रोज नदी से पानी लाकर उन्हें सींचता था। उधर गांव में धनी राम मुनीम ने रामू को देखा और लाला जी को जाकर बताया। लाला जी, वो रामू और उसका बाप जंगल से वापस आ गए हैं। गांव के बाहर झोपड़ी डालकर बंजर जमीन पर कुछ कर रहे हैं। करने दे मुनीम, बंजर जमीन पर पत्थर के अलावा और क्या उगेगा? भूखे मरेंगे दोनों, हमें उनसे क्या मतलब। और कुछ ही दिनों में एक चमत्कार हुआ। रामू ने जो बीज बोए थे, उनसे बहुत तेजी से तरबूज की बेलें निकलने लगी और देखते ही देखते पूरी जमीन हरी भरी बेलों से ढक गई। बापू, बाहर आकर देखिए, हमारी बेलें तो बहुत ही जल्दी बड़ी हो गई हैं। संत कबीर दास जी की बात सच साबित हो रही है। अरे वाह बेटा, ये तो सच में चमत्कार है। मैंने अपने जीवन में इतनी तेजी से बढ़ने वाली बेलें कभी नहीं देखी। अगले ही दिन जब रामू सोकर उठा
तो उसने देखा कि उन बेलों पर बहुत बड़े बड़े तरबूज लग गए हैं। वे तरबूज आम तरबूजों से कई गुना बड़े और चमकदार थे। अरे बाप रे, इतने बड़े तरबूज! बापू देखिए, हमारा खजाना फल देने लगा है। भगवान की लीला अपरंपार है बेटा। जरा एक तरबूज काट कर देख, अंदर से कैसा है। रामू ने जैसे ही एक तरबूज काटा, उसमें से बहुत ही लाल और रसीला गूदा निकला। दोनों ने उसे खाया तो वे हैरान रह गए। बापू, ये तरबूज तो शहद से भी ज्यादा मीठा है। मैंने आज तक ऐसा स्वादिष्ट फल नहीं खाया। बेटा रामू, तू आज ही इन तरबूजों को बाजार लेकर जा। लोग इन्हें खुशी खुशी खरीद लेंगे और हमारे पास फिर से पैसे आ जाएंगे। रामू ने कई बड़े तरबूज बोरी में भरकर अपनी पीठ पर लाद कर गांव के बाजार में ले गया। उसने जोर जोर से आवाज लगानी शुरू की। तरबूज ले लो, एकदम मीठे और रसीले तरबूज ले लो। रामू के इतने बड़े तरबूज देखकर बाजार के लोग उसके पास इकट्ठा हो गए। वहां गांव का लड़का चिंटू और बिरजू भी आ गए। अरे रामू भैया, इतने बड़े तरबूज तुम कहाँ से लाए? ये तो देखने में ही बहुत शानदार लग रहे हैं। चिंटू, ये मेरी अपनी मेहनत की फसल है। तुम एक तरबूज लेकर देखो, स्वाद ना आए तो पैसे वापस कर दूंगा। लाओ रामू भाई, एक तरबूज मुझे भी दे दो। अगर अच्छा हुआ तो रोज तुमसे ही लिया करूंगा। रामू ने बिरजू को एक तरबूज दिया। बिरजू ने वहीं उसे काटा और एक टुकड़ा खाया। खाते ही बिरजू की आंखें खुशी से चमक उठीं। वाह रामू भैया वाह, क्या स्वाद है। ऐसा तरबूज तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं खाया। लाओ, मुझे 2 तरबूज और दे दो। बिरजू की बात सुनकर बाकी लोगों ने भी तरबूज खरीदने शुरू कर दिए। रामू के सारे तरबूज बहुत ही ऊंचे दामों पर और कुछ ही देर में बिक गए। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। आज मेरे पास काफी पैसे जमा हो गए हैं। अब मैं बापू के लिए अच्छा खाना ले जाऊंगा। रामू खुशी खुशी अपनी झोपड़ी की तरफ लौट आया, लेकिन जब वो अपनी जमीन के पास पहुंचा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो सुबह सारे बड़े तरबूज तोड़ लिए थे, फिर यहाँ पर इतने सारे नए तरबूज अपने आप कैसे उगाए? बेटा रामू, ये कोई साधारण बीज नहीं थे। ये जादुई खजाना है। हम जितने तरबूज तोड़ते हैं, ये बेलें उतने ही नए तरबूज वापस दे देती हैं। हमारा खजाना कभी खत्म नहीं होगा। बापू, संत कबीर दास जी ने सच कहा था, यही हमारा असली खजाना है। अब रामू रोज बाजार जाता और तरबूज बेचकर खूब पैसे कमाता। कुछ ही समय में रामू बहुत अमीर हो गया। उसने झोपड़ी की जगह एक पक्का मकान बनवा लिया। रामू की ये तरक्की गांव के लाला जी और धनीराम मुनीम से देखी नहीं जा रही थी। लाला जी, अनर्थ हो गया। वो रामू जो सड़क पर आ गया था, आज उसने गांव में अपना नया मकान खड़ा कर लिया है। उसके पास इतना पैसा कहां से आ रहा है? धनीराम, मेरी भी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। मैंने तो उसका सब कुछ छीन लिया था। ये अचानक इतना अमीर कैसे बन गया? मैंने सुना है लाला जी कि वो बाजार में बड़े बड़े तरबूज बेचता है। लोग कहते हैं कि वो जादुई तरबूज है जो कभी खत्म नहीं होते। जादुई तरबूज? ऐसा भी कहीं होता है भला? धनीराम, हमें यह पता लगाना होगा कि इस फटीचर रामू के पास ये जादुई फसल कहां से आई। लाला जी, आप चिंता मत कीजिए। मैं आज रात ही चुपके से रामू के घर जाऊंगा और उसके इस चमत्कार का पता लगाऊंगा। हम उसका सारा राज जान लेंगे। रात का घना अंधेरा छा चुका था। पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था। मुनीम धनीराम दबे पांव रामू के नए पक्के मकान की तरफ बढ़ रहा था। उसके मन में लालच और बेईमानी कूट कूट कर भरी हुई थी। वो किसी भी कीमत पर रामू की अमीरी का राज जानना चाहता था। आज तो मैं इस फटीचर रामू का सारा राज पता करके ही मानूंगा। लाला जी ने मुझे बहुत बड़ा काम सौंपा है। अगर मैंने वो जादुई चीज ढूंढ ली तो लाला जी मुझे खुश होकर बहुत बड़ा इनाम देंगे। मुझे बिना आवाज किए अंदर जाना होगा।
धनीराम ने चुपके से रामू के घर की एक खुली खिड़की से अंदर झांका। अंदर कमरे में रामू और दीनानाथ गहरी नींद में सो रहे थे। कमरे के एक कोने में दीवार की ताक पर एक छोटी सी कपड़े की पोटली रखी हुई थी। धनीराम की नजर उसी पोटली पर जाकर टिक गई। अरे वाह, लगता है यही वो पोटली है जिसमें रामू ने अपना जादुई खजाना छुपा कर रखा है। मुझे जल्दी से हाथ बढ़ाकर इसे चुरा लेना चाहिए, कोई जग न जाए। धनीराम ने बड़ी चालाकी से अपना हाथ खिड़की के अंदर डाला और उस पोटली को निकाल लिया। पोटली हाथ में आते ही वो खुशी से पागल हो गया और वहां से सीधा लाला जी की हवेली की तरफ भाग खड़ा हुआ। लाला जी हवेली में बेचैनी से उसका इंतजार कर रहे थे। धनीराम, ओ धनीराम, इतनी देर कहाँ लगा दी तूने? क्या कुछ पता चला उस फटीचर रामू की अमीरी के बारे में? लाला जी, मैं खाली हाथ नहीं लौटा हूँ। मैं सीधे रामू की किस्मत ही चुरा कर ले आया हूँ। देखिए ये पोटली, इसी के अंदर उसका सारा जादुई राज छिपा है। मैंने इसे उसके कमरे से चुरा लिया है। लाला जी ने तुरंत धनीराम के हाथ से वो पोटली छीन ली और उसे खोल कर देखा। उसके अंदर वही काले सूखे तरबूज के बीज रखे हुए थे। लाला जी उन्हें देखकर थोड़े हैरान हुए। ये क्या है धनीराम? ये तो तरबूज के मामूली बीज लग रहे हैं। क्या सच में रामू इन्हीं बीजों से जादुई तरबूज उगाता है? बिल्कुल लाला जी, मैंने गांव वालों से भी पूछताछ की थी। रामू ने यही बीज बंजर जमीन में बोए थे। ये कोई मामूली बीज नहीं है। अगर हम इन्हें आपके सबसे बड़े खेत में बो दें तो सोचिए आपके पास कितने सारे जादुई तरबूज आ जाएंगे। आप पूरे गांव के सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे। धनीराम, तूने तो आज मेरा दिल खुश कर दिया। मैं आज रात ही इन बीजों को अपने सबसे उपजाऊ खेत में जाकर बो दूंगा। अब रामू का खेल खत्म। अब सिर्फ मैं ही बाजार में वो जादुई तरबूज बेचूंगा। लाला जी लालच में इतने अंधे हो गए कि उन्होंने उसी रात अपने हाथों से वो बीज अपने बड़े खेत में बो दिए। अब लाला जी और धनीराम रोज उस खेत की निगरानी करने लगे। कुछ ही दिनों में वहां भी तरबूज की बेलें तेजी से फैलने लगीं। मुनीम जी, देख रहे हो मेरा कमाल? मेरी बेलें तो रामू की बेलों से भी ज्यादा हरी और बड़ी लग रही हैं। अब बस तरबूज आने की देरी है, फिर देखना मेरा रुतबा। जी लाला जी, आपकी किस्मत तो हमेशा से ही तेज रही है। रामू जैसे छोटे किसान भला आपके सामने कैसे टिक सकते हैं? अब सारा मुनाफा हमारी ही जेब में आएगा। अगले दिन जब लाला जी खेत पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बेलों पर बहुत बड़े बड़े और चमकदार तरबूज लगे हुए हैं। लाला जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अरे वाह, मेरे खेत में तो रामू से भी बड़े तरबूज लग गए। मैं एक पल भी बर्बाद नहीं करूंगा। मैं अभी इन तरबूजों को बाजार ले जाकर बेचूंगा। रामू की तो आज से छुट्टी। लाला जी ने एक बहुत बड़ा बोरा लिया। उन्होंने सारे बड़े तरबूजों को उस बोरे में भर लिया। लालच के कारण उन्होंने किसी मजदूर को भी नहीं बुलाया और खुद ही उस भारी बोरे को अपने कंधे पर लादकर पसीने से लथपथ होकर बाजार की तरफ चल पड़े। बाजार में पहुंचकर उन्होंने अपना बोरा नीचे रखा और जोर जोर से चिल्लाने लगे। आओ गांव वालों, ताजे और जादुई तरबूज ले लो। रामू के तरबूजों से भी 2 गुने बड़े और मीठे तरबूज ले लो। जल्दी आओ। लाला जी को इस तरह बाजार में तरबूज बेचते देख पूरा गांव हैरान रह गया। रामू से तरबूज खरीदने वाले बिरजू और चिंटू भी वहां पहुंच गए। अरे लाला जी, आज आप हवेली छोड़कर यहाँ बाजार में तरबूज बेचने कैसे आ गए? क्या आपका मुनीम छुट्टी पर है? बिरजू, ज्यादा बकवास मत कर। तरबूज लेना है तो ले। मेरे तरबूज उस फटीचर रामू से भी ज्यादा मीठे और लाल है। एक बार खाएगा तो उंगलियां चाटता रह जाएगा। लाला जी, देखने में तो आपके तरबूज सच में बहुत बड़े लग रहे हैं। लाओ, एक तरबूज मुझे भी दे दो। मैं भी तो देखूं कि हवेली वाले लाला जी का तरबूज कैसा होता है। लाला जी ने बड़े घमंड के साथ एक बड़ा सा तरबूज चिंटू के हाथों में थमा दिया। तरबूज हाथ में आते ही
चिंटू को कुछ अजीब लगा। लाला जी, ये तरबूज इतना बड़ा है लेकिन इसका वजन तो कुछ भी नहीं है। ये तो एकदम हल्का लग रहा है। मुझे तो इसमें कुछ गड़बड़ नजर आ रही है। तू बच्चा है चिंटू, तुझे कुछ नहीं पता। ये जादुई तरबूज है, इसलिए इसका वजन कम है। अंदर से ये पूरा रस से भरा हुआ है। लाला जी, हमें ऐसे यकीन नहीं होगा। आप इसे हमारे सामने बीज से काट कर दिखाइए। अगर अच्छा हुआ तो हम सारे तरबूज खरीद लेंगे। ठीक है बिरजू, अभी तुम्हारी आंखें खोल देता हूं। लाला का माल कभी खराब नहीं होता। लाला जी ने एक बड़ा सा चाकू निकाला और पूरे घमंड के साथ उस तरबूज को बीज से काट दिया। लेकिन जैसे ही तरबूज के 2 टुकड़े हुए, उसमें से बहुत ही गंदी और सड़ी हुई बदबू आने लगी। तरबूज अंदर से पूरी तरह काला पड़ चुका था और उसमें मोटे मोटे सफेद कीड़े रेंग रहे थे। छी छी छी, ये क्या है लाला जी? आपका तरबूज तो अंदर से पूरा सड़ा हुआ है। इसमें तो कीड़े पड़े हुए हैं। आप हमें ये गंदा तरबूज खिलाकर बीमार करना चाहते हैं? लाला जी, आपको शर्म नहीं आती? एक तो आप इतना पैसा ऐंठते हैं और ऊपर से हमें ऐसा कीड़े वाला सड़ा माल बेच रहे हैं। रामू भैया के तरबूज तो शहद जैसे मीठे होते थे। अरे रुको रुको, शायद ये एक तरबूज खराब निकल गया होगा। मैं तुम्हें अभी दूसरा तरबूज काट कर दिखाता हूं। मेरे सारे तरबूज ऐसे नहीं हो सकते। घबराहट में लाला जी ने एक के बाद एक सारे तरबूज काट डाले। लेकिन लाला जी की किस्मत खराब थी। उनके बोरे का हर एक तरबूज अंदर से पूरी तरह सड़ा हुआ, खोखला और कीड़ों से भरा हुआ निकला। बाजार में बदबू फैल गई। थू है आपकी इस बेईमानी पर लाला जी। आप जैसे लालची आदमी का माल ऐसा ही सड़ा हुआ होता है। चलिए सब लोग यहाँ से। इनके सड़े हुए तरबूज हमें नहीं चाहिए। सारे गांव वाले लाला जी को ताने मारते हुए वहां से चले गए। लाला जी बाजार में अकेले अपने सड़े हुए तरबूजों के पास खड़े रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ ऐसा धोखा कैसे हो गया। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो गया? मैंने तो वही जादुई बीज बोए थे जो रामू के पास थे। फिर मेरे तरबूज कीड़ों वाले कैसे निकल गए? मुझे अभी अपने खेत पर जाकर देखना होगा। लाला जी अपना सिर पकड़कर रोते हुए वहां से भागे और सीधे अपने खेत पर पहुंचे। वहां का नजारा देखकर लाला जी के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। ये क्या हो गया? मेरे खेत की सारी बेलें तो जलकर राख हो गई हैं। यहां तो एक भी पत्ता हरा नहीं बचा है। दोबारा कोई तरबूज भी नहीं होगा। मैं तो पूरी तरह से बर्बाद हो गया। मेरा सारा सपना टूट गया। लाला जी अपने जले हुए खेत की मेड़ पर बैठकर जोर जोर से रोने लगे। धनीराम मुनीम ये सब देखकर चुपचाप वहां से खिसक गया। तभी वहां से रामू गुजरा। लाला जी को इस तरह रोता देख रामू उनके पास चला आया। लाला जी, आप यहाँ जमीन पर बैठकर क्यों रो रहे हैं? क्या हुआ आपकी फसल को? रामू बेटा, मुझे माफ कर दे। मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई। मेरे तरबूज कीड़ों से भरे हुए निकले और मेरी सारी बेलें जलकर राख हो गई। मेरे लालच ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। लेकिन लाला जी, आपने तो अपने खेत में साधारण तरबूज बोए होंगे। तरबूज की बेल तो फल देने के बाद सूख ही जाती है। इसमें इतना रोने वाली क्या बात है? नहीं रामू, मैं एक पापी हूं। मैंने तुम्हारे घर से वो जादुई बीज चुराए थे। धनीराम ने रात के अंधेरे में तुम्हारे कमरे से वो पोटली चुराई थी। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारे बीज बोकर तुमसे भी ज्यादा अमीर बन जाऊंगा। लेकिन भगवान ने मुझे मेरे लालच की बहुत बड़ी सजा दी है। ये सुनकर रामू को सारी बात समझ में आ गई कि उसकी पोटली कहाँ गई थी। रामू को लाला जी पर बिल्कुल गुस्सा नहीं आया। उसने बड़े ही शांत स्वभाव से लाला जी से कहा, लाला जी, संत कबीर दास जी ने जंगल में कहा था कि लोभ पाप का मूल है। लालच हमेशा इंसान का विनाश करता है। वो बीज मेरे दादाजी का आशीर्वाद थे और वो केवल ईमानदारी और सच्ची मेहनत करने वालों को ही फल देते हैं। तू सही कह रहा है रामू। चोरी और बेईमानी का फल हमेशा सड़ा हुआ ही होता है। आज मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। लाला जी, आपकी नीयत में खोट था। आपने दूसरों का हक मारना चाहा। उसी लालच और धोखे ने
उन जादुई बीजों को कीड़ों और राख में बदल दिया। भगवान सब देखता है लाला जी। रामू बेटा, मैं तेरे पैरों में गिरता हूं, मुझे क्षमा कर दे। मैंने तेरे बीमार बापू को घर से निकाला था, तेरे खेत छीने थे। मैं आज ही तेरा वो पुश्तैनी मकान और तेरा वो खेत तेरे नाम वापस करता हूं। बस मुझे माफ कर दे बेटा। लाला जी, आप उम्र में मुझसे बड़े हैं, मेरे पैर मत पकड़िए। अगर आपको अपने किए पर पछतावा है तो भगवान आपको जरूर माफ करेगा। मैंने आपको दिल से माफ कर दिया है। लाला जी का हृदय पूरी तरह से बदल चुका था। उन्होंने उसी दिन रामू का पुराना घर और खेत रामू को ससम्मान वापस लौटा दिया। रामू ये खुशखबरी लेकर अपने बापू दीनानाथ के पास पहुंचा। बापू, आज हमारा बुरा वक्त पूरी तरह से खत्म हो गया है। लाला जी ने अपनी गलती मान ली है और हमारा पुराना घर हमें वापस दे दिया है। ये सब संत कबीर दास जी के आशीर्वाद और तेरी सच्चाई का फल है बेटा। सच और मेहनत की हमेशा जीत होती है। रामू और दीनानाथ अपने पुराने घर में वापस खुशी खुशी रहने लगे। रामू अब एक बड़ा और अमीर किसान बन चुका था, लेकिन उसमें बिल्कुल भी घमंड नहीं था। कुछ समय बाद दीनानाथ ने रामू की शादी गांव की ही एक बहुत ही अच्छी और संस्कारी लड़की से कर दी। अब रामू, उसकी पत्नी और दीनानाथ हमेशा के लिए हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगे।